हर हर महादेव। तो मित्रों, आ गए हम आपके लिए एक और नई पौराणिक कथा लेकर। और इस कथा के माध्यम से हम जानेंगे भगवान भोलेनाथ के 108 नामों के बारे में, और साथ ही उन 108 नामों का अर्थ भी। भगवान शिव को देवों का देव महादेव कहा जाता है, और मान्यता है कि जिस व्यक्ति पर महादेव की कृपा होती है उसके जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आता, साथ ही परिवार में खुशियां बनी रहती हैं। भगवान शिव को महादेव, भोलेनाथ और शिव शंकर कहा जाता है। यह एक ऐसे देवता हैं जिन्हें प्रसन्न करना सबसे सरल है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महादेव मात्र एक लोटा जल चढ़ाने से ही प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति सोमवार के दिन लोग शिव मंदिर में जाकर जल अर्पित करते हैं। इसके अलावा भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए व्रत, उपवास, शिव चालीसा का पाठ और आरती भी पढ़ते हैं। भोलेनाथ अपने भक्तों से प्रसन्न होकर उन पर कृपा बरसाते हैं और उनकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। इसलिए लोग पूरी श्रद्धा से भगवान शिव का पूजन करते हैं। इसके साथ ही शिव जी को प्रसन्न करने के लिए यदि उनके नामों का जाप किया जाए तो उनकी कृपा हमेशा बनी रहती है। वैसे तो भगवान शिव को भोलेनाथ, शिव शंकर, महादेव जैसे नामों से पुकारा जाता है, लेकिन भगवान शिव के ऐसे ही 108 नाम हैं जिनका मात्र जप करने से ही भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। आइए जानते हैं भोलेनाथ के 108 नामों के बारे में, और साथ ही उन 108 नामों का क्या अर्थ होता है हम यह भी जानेंगे। तो हमारा पहला नाम है शिव। इसका अर्थ होता है कल्याण का स्वरूप। दूसरा है महेश्वर, अर्थात माया के अधीश्वर। तीसरा शंभु, आनंद स्वरूप वाले। चौथा पिनाकी, पिनाक धनुष धारण करने वाले। पांचवा है शशि शेखर, अर्थात चंद्रमा धारण करने वाले। छठवां वामदेव, अत्यंत सुंदर स्वरूप वाले। विरूपाक्ष, विचित्र अथवा 3 नेत्र वाले। कपर्दी, अर्थात जटा धारण करने वाले। नील लोहित, मतलब नीले और लाल रंग वाले। 10वां है शंकर, सबका कल्याण करने वाले। 11वां है शूलपाणी, हाथ में त्रिशूल धारण करने वाले। 12वां खटवांगी, खटिया का एक पाया रखने वाले। विष्णु वल्लभ, भगवान विष्णु के अति प्रिय। शिपिविष्ट, अर्थात चितुहा में प्रवेश करने वाले। 15वां है अंबिकानाथ, देवी भगवती के पति। श्रीकंठ, सुंदर कंठ वाले। भक्तवत्सल, भक्तों को अत्यंत स्नेह करने वाले। 18वां है भव, संसार के रूप में प्रकट होने वाले। 19वां है सर्व, कष्टों को नष्ट करने वाले। त्रिलोकेश, तीनों लोकों के स्वामी। सिद्धिकंठ, सफेद कंठ वाले। शिवा प्रिय, पार्वती के प्रिय। उग्र, अत्यंत उग्र रूप वाले। कपाली, कपाल धारण करने वाले। कामारी, कामदेव के शत्रु, अंधकार को हरने वाले। सुरसूदन, अंधक दैत्य को मारने वाले। गंगाधर, गंगा को जटाओं में धारण करने वाले। ललाटाक्ष, माथे पर आंख धारण किए हुए। 29वां है महाकाल, कालों के भी काल। और 30वां है कृपा निधि, करुणा की खान। भीम, भयंकर या रुद्र रूप वाले। परशुहस्त,
हाथ में फरसा धारण करने वाले। मृगपाणी, हाथ में हिरण धारण करने वाले। जटाधर, जटा रखने वाले। 35वां है कैलाशवासी, कैलाश पर निवास करने वाले। 36वां है कवची, कवच धारण करने वाले। कठोर, अत्यंत मजबूत देह वाले। त्रिपुरांतक, त्रिपुरासुर का विनाश करने वाले। वृषांक, बैल चिन्ह की ध्वजा वाले। और 40वां है वृषभारूढ़, बैल पर सवार होने वाले। भस्मो, धूलित विग्रह अर्थात भस्म लगाने वाले। शाम प्रिय, सामगान से प्रेम करने वाले। स्वरमयी, सातों स्वरों में निवास करने वाले। त्रिमूर्ति, वेद रूपी विग्रह करने वाले। अनीश्वर, जो स्वयं ही सबके स्वामी हैं। सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाले। परमात्मा, सब आत्माओं में सर्वोच्च। 48वां है सोम सूर्य गिनलोचन अर्थात चंद्र, सूर्य और अग्नि रूपी आंख वाले। 49वां है हवि, आहुति रूपी द्रव्य वाले। और 50वां है यज्ञमय, यज्ञ स्वरूप वाले। सोम, उमा के सहित रूप वाले। पंचवक्त्र, 5 मुख वाले। सदाशिव, नित्य कल्याण रूप वाले। विश्वेश्वर, विश्व के ईश्वर। वीरभद्र, वीर तथा शांत स्वरूप वाले। गणनाथ, गणों के स्वामी। प्रजापति, प्रजा का पालन पोषण करने वाले। हृदयरेता, स्वर्ण तेज वाले। दुर्धर्ष, किसी से न हारने वाले। गिरीश, पर्वतों के स्वामी। गिरीश्वर, कैलाश पर्वत पर रहने वाले। अनग, पाप रहित या पुण्य आत्मा। भुजंग भूषण अर्थात सांपों और नागों के आभूषण धारण करने वाले। भर्ग, पापों का नाश करने वाले। गिरिधनवा, मेरु पर्वत को धनुष बनाने वाले। गिरप्रिय, पर्वत को प्रेम करने वाले। कृत्यवासा, गज चर्म पहनने वाले। पुराराती, पुरों का नाश करने वाले। भगवान, सर्व समर्थ ऐश्वर्य संपन्न। प्रमथा दिपि अर्थात प्रथम गणों के अधिपति। 71वां है मृत्युंजय अर्थात मृत्यु को जीतने वाले। 72वां है सूक्ष्म तनु, सूक्ष्म शरीर वाले। 73वां है जगतयापी अर्थात जगत में व्याप्त होकर रहने वाले। 74वां है जगत गुरु अर्थात जगत के गुरु। व्योमकेश, आकाश रूपी वाल वाले। महान सेन जनक अर्थात कार्तिकेय के पिता। चारु विक्रम अर्थात सुंदर पराक्रम वाले। रुद्र अर्थात उग्र रूप वाले। और 79वां है भूतपति, भूत प्रेत व पंचभूतों के स्वामी। और यह 80वां नाम है स्थाणु, स्पंदन रहित कुटस्थ रूप वाले। अहिर्बुद्धन्य अर्थात कुंडलिनी धारण करने वाले। दिगंबर अर्थात नग्न आकाश रूपी वस्त्र वाले। अष्टमूर्ति, 8 रूप वाले। अनेक आत्मा अर्थात अनेक आत्मा वाले। सात्विक अर्थात सत्व गुण वाले। शुद्ध विग्रह अर्थात दिव्य मूर्ति वाले। शाश्वत अर्थात नित्य रहने वाले। खंड परशु अर्थात
टूटा हुआ फरसा धारण करने वाले, अज अर्थात जन्म रहित, पास विमोचन अर्थात बंधन से छुड़ाने वाले, मृड सुख स्वरूप वाले। 92 नाम है। पशुपति अर्थात पशुओं के स्वामी, देव स्वयं प्रकाश रूप, महादेव अर्थात देवों के देव, अव्यय अर्थात खर्च होने पर भी न घटने वाले, हरि विष्णु समरूपी, उष दंत भित अर्थात उषा के दांत उखाड़ने वाले, अव्यग्र अर्थात व्यथित न होने वाले, दक्ष द्वहर अर्थात दक्ष के यज्ञ का नाश करने वाले, हर अर्थात पापों को हरने वाले, भग नेत्र भिद अर्थात भग देवता की आंख फोड़ने वाले, अव्यक्त अर्थात इंद्रियों के सामने प्रकट न होने वाले। और यह हमारा 103वां नाम है। सहस्त्राक्ष अर्थात अनंत आंख वाले, सहस्त्रपात्र सहस्त्रपाद अर्थात अनंत पैर वाले, अपवर्गप्रद अर्थात मोक्ष देने वाले, 106 अनंत अर्थात देश काल वस्तु रूपी परिच्छेद से रहित, 107 तारक अर्थात तारने वाले। और यह हमारा लास्ट नाम है परमेश्वर, यानी 108वां नाम है परमेश्वर अर्थात प्रथम ईश्वर। मित्रों, तो यह थे हमारे भगवान भोलेनाथ के 108 नाम, केवल जिन्हें स्मरण करने से जन्मों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। मित्रों, हमारे द्वारा बताई गई यह वीडियो में 108 नाम क्या आपको पता थे? यदि नहीं पता तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चल सके। मिलते हैं एक और ऐसी ही नई पौराणिक कथा के साथ। अब तक के लिए यदि आप हमारे पेज भारतीय संस्कृति पर नए आ रहे हो तो हमारे पेज भारतीय संस्कृति को सब्सक्राइब कीजिए और बढ़ावा दीजिए। हर हर महादेव, जय शिव शंकर।